हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टोटल बजट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, किस क्षेत्र को कितने रुपए आवंटित किए हैं, कौन कौन सी नई नई योजनाओं की घोषणा की है। यह क्लास आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस प्री 2025, यूपी पीसीएस आरओआरओ, बीपीओ, मंडी परिषद, जिसमें भी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल पर 20 वीडियोस ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है? 7.48 लाख करोड़ रुपए, 8.08 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। किस डेट में किया गया है? तो ये आपका 20 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया है। जबकि 2025-26 का बजट 8.8 लाख करोड़ रुपए का है। 24-25 का जो बजट था वो कितने लाख करोड़ रुपए का था, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कई बार कंपेटिवली पूछ लिए जाते हैं। तो लास्ट टाइम आपका उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट था वो 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 2025-26 का जो बजट है 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2025-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अनुराग पाठक, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, हिमांशु राय। तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 25-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो गृह मंत्री आपके सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया है। किस डेट को किया गया था? तो ये किया गया है आपकी 20 फरवरी 2026 को। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है? प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर सुदृढ़ करना, सनातन को समर्पित महिला, गरीब, युवा कल्याण, स्वावलंबन में सशक्तिकरण की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, औद्योगिकरण का विकास। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है आपकी? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सनातन को समर्पित महिला, गरीब और युवा कल्याण का विकास करना उत्तर प्रदेश सरकार 2025-26 के बजट की मुख्य थीम है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के 4 स्तंभों में कौन सा नहीं है? गरीब, किसान, युवा या सामाजिक कल्याण। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 स्तंभ बजट 2025-26 में संकलित किए हैं, जिनमें से कौन सा नहीं पूछा जा रहा है आपसे? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, सामाजिक कल्याण। कौन कौन से 4 पिलर हैं आपके? गरीब है, किसान है, युवा है और आपकी महिलाएं हैं। तो जो 4th पिलर है वो क्या है? महिलाओं का उत्थान करना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। आपके सामाजिक कल्याण का कोई भी पिलर नहीं है। नीति आयोग रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? 46.5, 45.9, 44.3, 47.4। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है आपकी 22-23 की। इसके अंतर्गत फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो कितना है? तो वो है आपका 45.9। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कौन सा बजट प्रस्तुत किया गया है? 5th, 6th, 7th या 9th। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा 2025-26 में कौन सा बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 9th बजट प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? 8.5%, 9.2%, 9.8% या 10%।
तो आपका उत्तर प्रदेश बजट 25-26 पिछले वाले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 9.8% पहले से अधिक है। अभी 2025-26 का कितने बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 8.8 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। जबकि आपका 2024 में कितना किया गया था 24-25 के लिए? तो वो किया गया था 7.36 लाख करोड़। इसका मतलब है कि हमारी जो बजट क्वांटिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि 2024-25 की अपेक्षा 2025-26 में कितने बजट प्रतिशत बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 9.8% आपका बजट राशि बढ़ी है बजट 2025-26 में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 10.5%, 11%, 11.6% या 12%? तो राज्य जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2025-26 के अंतर्गत? तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होएगा। 11.6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अंतर्गत कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? 2.57%, 2.80%, 2.97% या 3.12%? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस प्री और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी का भी बजट आता है तो उसमें राजकोषीय घाटा आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार बजट 25-26 में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 2.97% का अनुमान लगाया है। अगर इसको मैं फिगर्स में सम्मिलित करूं तो कितने लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा? तो 91,399 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो आपका 2.97% और फिगर्स में पूछता है तो 91,399 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत 2025 में कितने लाख करोड़ रुपए की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है? 25 लाख करोड़, 26 लाख करोड़, 27 लाख करोड़ या 28 लाख करोड़? ध्यान से समझना क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत जब आपका लास्ट 2025 में कितने लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का अनुमान लगाया है, कितने लाख रुपए की आय होगी, यानी जीडीपी क्या होती है? किसी भी राज्य की आय होती है। तो कितनी आय का उन्होंने अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 27 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? 28,578 करोड़, 28,478 करोड़, 29,325 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 25-26 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए नई योजनाओं पर सरकार खर्च करेगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 28,478 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को संकलित किया गया है बजट 2025-26 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अवसंरचना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरकार ने किस क्षेत्र पर फोकस कर रही है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए बजट प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के अंतर्गत? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अवसंरचना पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च कर रही है। टोटल बजट का कितने प्रतिशत अवसंरचना पर खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार 2025-26 में? तो टोटल ये 22% खर्च कर रही है अवसंरचना पर, जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं फिगर्स में तो कितने लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी उत्तर प्रदेश सरकार? तो ये है आपका 1,78,200 करोड़ रुपए। अगर आपका परसेंट में पूछा जाता है तो 22% और फिगर में पूछा जाता है तो 1,78,200 करोड़ रुपए खर्च करेगी किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश सरकार। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा आपका अवसंरचना।
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 350 करोड़, 400 करोड़, 450 करोड़ या 500 करोड़? इम्पोर्टेंट है आपकी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च की जा रही है। इसको उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें 100% इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 400 करोड़ रुपए। अब इसके अंदर पात्रता कौन होगा? तो वे बालिकाएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, प्राप्त छात्राएं या बालिकाएं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत बजट का कितने प्रतिशत व्यय शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है? 22%, 13%, 6% या फिर 4%? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने रुपए व्यय करने हैं? किस पर? शिक्षा पर, एजुकेशन पर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। टोटल बजट का 13% ओनली शिक्षा पर खर्च करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है आपके भारत का। तो अगर मैं फिगर में बात करूं तो फिगर में कितने रुपए इन्वेस्ट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? तो 1,06,360 करोड़ रुपए आपकी उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्ट करेगी। किस पर? ओनली एजुकेशन पर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 13% खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25-26 में आप पे कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो आपके टोटल 4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। इसके लिए टोटल बजट कितना प्रावधान किया गया है? तो 1,050 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3, 4 सुपर नए हाईवे बनाए जाएंगे 2025-26 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 200 करोड़, 500 करोड़, 550 करोड़ या 600 करोड़? ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आपसे बजट पूछा गया, कितने करोड़ रुपए का रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 550 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कहीं पे भी कोई सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं, कोई समारोह कराया जा रहा है, तो मिनिमम कितने कपल होने चाहिए? तो 10 कपल तो मिनिमम होने ही चाहिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, गवर्नमेंट से फंड को लेने के लिए। तो जितनी भी गरीब तबके की बच्चियां होती हैं या फिर उनके घरों में कोई नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों के सामूहिक विवाह कराए जाते हैं मंडल में, जिला में या राजधानी में। तो वहाँ उसके लिए सरकार ने कितने का बजट प्रावधान किया है? तो 550 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। तो मिनिमम एक समारोह में कितने कपल होने चाहिए? 10 कपल तो मिनिमम होने ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत आदर्श स्मार्ट शहर योजना के अंतर्गत कितने रुपए का आवंटन किया गया है? 3,500 करोड़, 4 या 9 करोड़, 4 या 50 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस वाली योजना को भी उत्तर प्रदेश सरकार 25-26 के अंतर्गत क्या करेगी? लॉन्च करेगी। इसमें कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 4 या 9 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ध्यान से समझिए, इसके अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आपके 50 जिला मुख्यालयों को इसमें क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जितने भी आपके नगर पालिका या नगर निगम वाले जो ज़िले हैं उनको स्मार्ट शहर में कन्वर्ट किया जाएगा। नई योजना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में कई बार पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 4 या 9 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है आदर्श स्मार्ट शहर योजना के लिए।
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने शहरों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? 6, 7, 8 या 9? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने के लिए 7 जिलों में बनाए जाएंगे, 7 शहरों में बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। कौन कौन से जिले शामिल है इसमें? तो आपका जिला है आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, कानपुर और सातवां है आपका मेरठ। तो इन 7 जिलों में आपके मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, ये इसका प्रावधान किया गया है। ये इसमें क्या होगा, जितने भी आपकी कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर रख सकती हैं देखभाल करने के लिए और वो अपना कार्य कर सकती हैं। तो ये भी आपकी नई योजना लॉन्च करेगी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार 25-26 के अंतर्गत, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये शहर भी आपके इम्पोर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना ही है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास कितने शहरों में बनाए जाएंगे? 7 शहरों में बनाए जाएंगे। बजट 2025-26 के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 219 करोड़, 223 करोड़, 225 करोड़, 275 करोड़। तो आपका ऑप्शन सही आंसर होगा 223 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसके लिए? आपके मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए। ये किस शहर में बन रहा है? तो आपका ये मेरठ शहर में बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 223 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट 2025-26 में। बजट 2025-26 के अंतर्गत बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? 125 करोड़, 150 करोड़, 175 करोड़ या 200 करोड़? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 25-26 के अंतर्गत बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए कितने रुपए बजट प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें आपका 100 करोड़ जमीन को परचेज करना है, जमीन खरीदने के लिए, और 50 करोड़ रुपए उसके निर्माण के लिए। तो इस प्रकार टोटल कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो टोटल आपका 150 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वृंदावन में स्थित है, वृंदावन मथुरा। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत किस जिले को नहीं चुना गया है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ या सिद्धार्थनगर? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25-26 में प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। कितने शहरों को चुना गया है? तो टोटल आपके 7 शहरों को चुना गया है। इन 7 में से कौन सा नहीं चुना गया है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सिद्धार्थनगर को इसमें नहीं चुना गया है। आगरा भी है, प्रयागराज है, मेरठ है। तो आपका चौथा है कानपुर, 5वां है आपका वाराणसी, नेक्स्ट होगा आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। दूसरा है आपका झांसी। लास्ट होगा आपका क्या? गोरखपुर। तो ये 7 जिलों को चुना गया है जहां पर आपके मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। बजट 2025-26 के अंतर्गत 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? गोरखपुर, झांसी, बांदा या मिर्जापुर? तो यहाँ पर देखिए बजट 2025-26 के अंतर्गत 200 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र बनाया जाएगा। वो किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, ये झांसी में बनाया जाएगा। झांसी में भी एक जगह का नाम है
गरोड़ा जगह नाम है। क्या है? गरोड़ा नाम की जगह है जहाँ पर इसको बनाया जाना है। इसके लिए कितने रुपए का प्रस्तावित दिया गया है? तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित दिया गया है बजट। ये कहाँ पर है? जिले में क्षमता 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाना है। किस जिले में? झांसी में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। बजट 2025-26 के अंतर्गत किस जिले में हवाई पट्टी एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? लखनऊ, सोनभद्र, ललितपुर या झांसी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजट से लेकर। हवाई पट्टी एयरपोर्ट बनाने की प्रस्तावित किया गया है कौन से जिले में? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, ललितपुर में बनाया जाएगा। बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? गोरखपुर, वाराणसी, बलरामपुर या बलिया? तो यहाँ पर ध्यान से समझिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंदर प्रदेश वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना है? तो ये गोरखपुर में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। बजट 2025-26 यहाँ 5 नहीं है, 25-26 के अंतर्गत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किस जिले में बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज या आगरा? तो यहाँ पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25-26 के अंतर्गत। तो ये कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो वो है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। वाराणसी कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। बजट 2025-26 के अंतर्गत किस विभाग को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या लोक निर्माण विभाग? तो यहाँ पे ध्यान से समझो, 25-26 के अंतर्गत किस विभाग को सबसे अधिक पैसा दिया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। शिक्षा विभाग को सबसे अधिक पैसा आवंटित किया गया है। कितना पैसा आवंटित किया गया है शिक्षा विभाग को? तो ये किया गया आपका 1,06,360 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल का कितना परसेंट है ये? तो टोटल बजट का ये 13% है, क्योंकि इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन में नहीं आया, इसलिए आपका शिक्षा विभाग सही आंसर होगा। बजट 2025-26 के अंतर्गत पंचायती राज विभाग को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 19,174 करोड़, 20,000 करोड़, 25,459 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? ध्यान से समझो, पंचायती राज विभाग को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 19,174 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके 27 अप्रैल को बीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी जो बीपीओ है पंचायत राज अधिकारी के अंतर्गत ही कार्य करता है। बजट 2025-26 के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोग्राम को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 25,308 करोड़, 25,459 करोड़, 23,999 करोड़, 25,014 करोड़ रुपए। तो नमामि गंगे प्रोग्राम को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2 सही आंसर होगा आपका 25,459 करोड़ रुपए नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत नॉमिनेट किए गए हैं या आवंटित किए गए हैं। बजट 2025-26 के अंतर्गत किस माध्यम से सबसे अधिक रुपए की प्राप्ति होगी? सार्वजनिक ऋण, केंद्रीय कर अंतरण, राज्य का स्वयं का कर या सार्वजनिक लेखा? यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक रुपए की आमदनी किससे प्राप्त होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। राज्य का अपने स्वयं का कर। कितने प्रतिशत प्राप्त होगी इससे? तो 37.4% राशि प्राप्त होगी आपको किससे? राज्य के स्वयं से कर से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। बजट 2025-26 के अंतर्गत सबसे अधिक रुपए किस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे? वेतन, सरकारी कर्मचारी, पूंजीगत व्यय, ब्याज भुगतान, कर्ज अदायगी? यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सबसे अधिक रुपए कहाँ पर खर्च करेगी 2025-26 के अंतर्गत?
तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, पूंजीगत व्यय करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। कितने प्रतिशत आपका टोटल बजट का खर्च करेगी पूंजीगत व्यय में? तो 20.4% टोटल बजट का खर्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूंजीगत व्यय में। बजट 2025-26 के अंतर्गत किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या गाजियाबाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहली बार हो रहे होते हैं। किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, लखनऊ में ये सिटी बनाई जाएगी। कितने करोड़ रुपए इसमें प्रदान किए गए हैं? तो इसके लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं बजट 2025-26 के अंतर्गत। बजट 2025-26 के अंतर्गत किस जिले में साइंस सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर या मेरठ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर साइंस सिटी किस जिले में बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, आगरा जिले में प्रस्तावित की गई है। ध्यान से समझिए, आगरा आपका 3rd जिला होगा जहाँ पर आपकी साइंस सिटी बनाई जाएगी। पहले नंबर पे आपका लखनऊ में साइंस सिटी ऑलरेडी बन चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार में। दूसरा है आपका गाजियाबाद में भी बन चुकी है, सॉरी ग्रेटर नोएडा में आपकी बन चुकी है। तो इस प्रकार आपकी 3rd सिटी होगी आगरा, जिसमें आपकी साइंस सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार बजट 25-26 के अंतर्गत। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आपकी साइंस सिटी बनाने के लिए? तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल आपके वनडे एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। बजट 2025-26 के अंतर्गत 500 मेगावाट क्षमता की एक सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? जालौन, बांदा, चित्रकूट या हमीरपुर? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, कितने मेगावाट क्षमता का है? तो 500 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की गई है। किस जिले में की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा, ये जालौन जिले में की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2025-26 के अंतर्गत। बजट 2025-26 के अंतर्गत जनपदों में न्यायालय बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 300 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ या 150 करोड़? तो आपके प्रत्येक जिले में यानी जो जनपद है, न्यायालय बनाने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं 25-26 के अंतर्गत? तो 120 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। बजट 2025-26 के अंतर्गत संविदा कर्मियों का मानदेय प्रति माह कितने हजार रुपए प्रस्तावित किया गया है? 15,000, 18,000, 20,000 या 23,000? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएस प्री आरओ के नज़रिए से, या यूपी पीसीएस के कहिए या बीपीओ कहिए, कोई भी आपका यूपी का एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो संविदा कर्मी उनका मानदेय बढ़ाया गया है। अब कितने रुपए उसे प्रति मंथ मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 20,000 रुपये पर मंथ उन्हें मिलेंगे। वर्तमान में कितने मिलते हैं? तो वर्तमान में अभी 16,000 रुपये प्रति माह उन्हें मानदेय मिलता है। कितने हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट किया है सरकार ने? तो 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट किया है। 25-26 में टोटल उन्हें मिलने वाले हैं 20,000 रुपये पर मंथ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, संविदा कर्मियों का प्रति माह मानदेय 20,000 रुपये होगा। बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक का संविदा कर्मियों का बीमा किया जाना प्रस्तावित है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 7 लाख? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक का बीमा संविदा कर्मियों का किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 5 लाख रुपए तक का उनका बीमा किया जाएगा। इसमें आप वो क्या करा सकते हैं? तो अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं आपके। हॉस्पिटल कौन से होंगे? तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही हॉस्पिटल इसमें क्या हैं, इंक्लूड हैं आपके। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 5 लाख रुपए तक कोई भी संविदा कर्मी अपना बीमा करा सकता है। बजट 2025-26 के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेन योजना के अंतर्गत कितने रुपए आवंटन किए गए हैं?
800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ या 1100 करोड़। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे स्टॉर्म नहीं है, ये स्टॉर्म है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन योजना के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं योगी सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3, 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2025-26 के अंतर्गत अमृत योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 3800 करोड़, 4000 करोड़, 4100 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बजट 2025-26 के अंतर्गत अमृत योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 4100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए है? 52,515 करोड़, 93,514 करोड़, 93,708 करोड़ रुपए में दिया गया है ये आपका, ना कि करोड़ में है। प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। प्रति साल कितने रुपए प्रति व्यक्ति की आय उत्तर प्रदेश में? नीति आयोग रिपोर्ट 2023-24 के अंतर्गत तो 93,514 रुपये आपके प्रति व्यक्ति आय है। तो ये कब है आपकी? तो टोटल ईयर वाइज पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बजट 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ या फिर 1000 करोड़। तो 2025-26 के अंतर्गत ये नई योजना है आपकी मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा रसोई के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फैक्चुअल है। ये प्रत्येक जिले में अन्नपूर्णा रसोई बनाई जानी है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो आपके मजदूर व्यक्ति होते हैं या मजदूर लोग होते हैं, उनको अच्छा और सस्ता, मतलब सस्ती रेट में खाना प्रोवाइड कराना। सस्ती कर रेट पे आपको क्या होगा? खाना प्रोवाइड कराया जाएगा मजदूर लोगों को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट 2025-26 के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए हैं? 16,000 करोड़, 16,500 करोड़, 17,000 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपके 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसके अंतर्गत आपके जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको प्रोवाइड कराना है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1। 16,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत। बजट 2025-26 के अंतर्गत मनरेगा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 4,500 करोड़, 5,120 करोड़, 5,372 करोड़ या फिर 5,500 करोड़। तो ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपका 5,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं उन्हें 100 डेज का क्या दिया जाता है? वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है? तो इकाई आपकी पंचायत होगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। 5,372 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है आपके किसके लिए? मनरेगा के लिए। बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 1,050 करोड़, 1,088 करोड़ या 1,100 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा।
सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 1088 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी आपकी? तो ये प्रारंभ हुई है 25 दिसंबर 2000 को। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है आपके ग्रामीण इलाकों में सड़क प्रोवाइड कराना, ग्रामीण इलाकों में यानी ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 1088 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। भारत का वह कौन सा प्रदेश है जिसने सबसे अधिक रुपए शिक्षा पर खर्च करना प्रस्तावित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? भारत में सबसे अधिक रुपए खर्च किए हैं किस पर? आपके शिक्षा पर। तो वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। कितने रुपए खर्च करेगा उत्तर प्रदेश आपके शिक्षा पर? तो ये करेगा आपके टोटल एक साल के अंतर्गत 1,06,360 करोड़ रुपए, जो कि टोटल बजट का कितने प्रतिशत है? तो टोटल बजट का ये 13% है आपके। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम श्री योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 300 करोड़, 580 करोड़, 2000 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। पीएम श्री योजना के अंतर्गत कितने रुपए खर्च किए हैं? तो आवंटित किए हैं आपके 580 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये आपकी कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई है आपकी 7 सितंबर 2022 में। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था आपका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपका 2 सही आंसर होगा। 580 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत। संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य की संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ या 15 करोड़? तो ध्यान से समझिए, राज्य में आपकी क्या ओपन की जाएंगी? संस्कृत पाठशालाएं ओपन की जाएंगी। किसके लिए? संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए। तो प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा आपका। 13 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? 21,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट, 23,000 मेगावाट या 25,000 मेगावाट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगले 5 साल तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि 5 साल का हमने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कितनी सौर ऊर्जा क्षमता का? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 22,000 मेगावाट ऊर्जा का। बजट 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए हैं? 650 करोड़, 700 करोड़, 750 करोड़ या 800 करोड़? तो उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, 700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत क्या होता है? तो ये कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 2019 को ये प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 25,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रत्येक गर्ल्स को। अब इसकी पात्रता क्या है कि अगर किसी भी फैमिली में कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए पर ईयर से कब कमाता है, तो उसके अंतर्गत 2 बच्चियों को उसके जन्म पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 700 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 550 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़ या 700 करोड़? ध्यान से समझिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट 2025-26 के अंतर्गत। भारत में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लगभग ये 5.3 करोड़ कार्ड ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, बना चुका है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? तो ये रिपोर्ट आई है आपकी नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बजट 2025-26 के अंतर्गत निराश्रित विधवा पुनर्विवाह महिलाओं की पुत्री के लिए कितने रुपए विवाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 50,000 रुपये, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ऐसी बच्चियां जिनकी मतलब विधवा हैं, पुनर्विवाह हैं, उनकी बच्चियों की शादी करने के लिए उन्हें कितनी आर्थिक राशि दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 लाख रुपए की उन्हें राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले ये कितनी राशि प्रोवाइड कराई जाती थी? तो पहले ये राशि मात्र 10,000 रुपये प्रोवाइड कराई जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब कितनी कर दी है, ये 1 लाख रुपये कर दी है। तो कितने गुना बढ़ाई है? तो 10 टाइम्स तक इसको इंक्रीज किया है योगी सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1 लाख रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे उनके शादी के लिए। बजट 2025-26 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 225 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में कितने रुपए प्रोवाइड कराए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा 225 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई है आपकी 1 अगस्त 2014 को। किस डिपार्टमेंट के थ्रू की गई थी? तो ये एमएसएमई डिपार्टमेंट ने इसको प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, 225 करोड़। बजट 2025-26 के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 23,000, 12 करोड़, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपके कितने रुपए प्रोवाइड किए हैं? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, 23,000, 12 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 2001 में। इसके अंतर्गत क्या करना था? तो जितने भी यानी 6 to 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना, इसका क्या था, लक्ष्य था आपका। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, 23,000, 12 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। बजट 2025-26 के अंतर्गत 1500 मेडिकल सीट्स के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 18,000 करोड़, 1800 करोड़, 2,066 करोड़, 2,100 करोड़ या 1,500 करोड़। ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले साल में 1500 मेडिकल सीट बढ़ेंगी। इसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा 2,066 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह हमने उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के टॉप 55 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस प्री 2025, यूपीपीसीएस आरओआरओ, बीपीओ, वनडे एग्जाम जिसमें भी आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का रिवीजन करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी 1000 क्वेश्चन सीरीज आपकी ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।